दोस्तों हेलो दोस्तों तो स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना की। किसकी? पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना में हम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्रीवियस बेस पे हमने बनाए हैं वो उन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो रहेगी और सारी पंचवर्षीय योजना के सारे क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होंगे। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1851 में आई थी। कब आई थी? 1851 में और 1856 तक चली थी। तो तीन चीज ध्यान रखनी है। जो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कहाँ से बनता है? पंचवर्षीय योजना कब आई थी, क्यों आई थी और किसके मॉडल पे थी। कब, क्यों और मॉडल, ये तीन ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें अलग पूछेगा तो क्या पूछ लेगा? ये पूछ लेगा कि मतलब इसमें कौन सा नारा दिया गया था। तो नारा मतलब क्यों आई थी वो नारे में आ जाएगा। कब आई थी वो ईयर में आ जाएगा और मॉडल मतलब कौन लाया था वो हो जाएगा। ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना मॉडल क्या है? हेराल्ड डोमर मॉडल है। मीन्स क्या है? हैरान करने वाली बात है। जब पहली पंचवर्षीय योजना आई तो लोग हैरान हो गए कि यार ये क्या चीज है पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान क्या है? सब लोग हैरान थे, किसी को क्या पता, फर्स्ट टाइम था। कब आया था? 1851 में। ठीक है। और 5 साल चली थी। 51 प्लस 5 कितने हो गए? 56। ठीक है। 1851 से 1856 तक। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। किसका? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। और मेन चीज क्या है इसका? जिस पे जोर दिया गया था वो दिया गया था कृषि को प्राथमिकता पर। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बना है? कृषि को प्राथमिकता पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? पहली। ये पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर जोर दिया गया है या विशेष बल दिया गया है? ये क्यों आई थी? कृषि को प्राथमिकता देने के लिए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसमें मेन चीज ध्यान रखिए कृषि। जैसे मैंने आपको अभी स्टैटिक वाली क्लास कराई थी इससे पहले, तो मैंने आपको बताया था उसमें पहली पंचवर्षीय कृषि के लिए आई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग धंधे के लिए आई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग प्लस कृषि दोनों पे ध्यान दिया गया था, और चौथी पंचवर्षीय योजना परिवहन नियोजन पे काम किया गया था। ठीक है। और ट्रिक से याद कराई थी चीजें, चारों चीजें। अब ऐसी सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पंचवर्षीय योजना लाने वाले कौन थे? तो पीसी महान लविस या पीसी महान नोबिस। महान लविस कह लो या महान नोबिस कह लो, एक ही आदमी का नाम है। कौन? जो सेकंड पंचवर्षीय योजना लेके आए थे। अब वो कब से आई थी? पहली वाली 51 से 56 तक। तो ये कब से हो जाएगी? 56 से 61 तक। 5 5 साल ऐड करते चले जाएंगे। उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना। और मेन ध्यान ये रखने वाली बात है, भारी उद्योग व खनिज पर इसमें विशेष बल दिया गया। किस पे? उद्योग धंधों पर, उद्योग व खनिज पर। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड पंचवर्षीय योजना। मॉडल क्या था इसका? डोमर समृद्धि मॉडल। क्या था? डोमर समृद्धि मॉडल। या इसको गोडगिल फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया गोडगिल फॉर्मूला किसके नाम से जाना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल को गोडगिल फॉर्मूला भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत बनाना। क्या? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात यहाँ की रही है, आत्मनिर्भरता की बात। और आत्मनिर्भरता की बात थोड़ा आगे भी चलेगी अगली पंचवर्षीय योजना में। इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, आत्मनिर्भर क्या? अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसका विशेष जोर किस पर दिया गया था? कृषि प्लस उद्योग। मैंने आपको बताया था कृषि और उद्योग दोनों पर दिया गया था। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं आपको। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि की बात की गई थी जो 51 से 56 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग की बात करी गई थी जो 56 से 61 तक चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि प्लस उद्योग दोनों पे बात की गई थी जो 61 से 66 तक चली थी। ये तीन पंचवर्षीय योजना है। अब इन तीन पंचवर्षीय योजना किसके टाइम पर आई थी? ये रहेगी तीनों की तीनों स्टार्टिंग की पीएम। उस टाइम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीन पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना में फिर लगा 3 साल का अवकाश। जी हाँ, तीन पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद 3 साल का अवकाश लिया गया क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना असफल रही। तो आपको पूछेंगे असफल कौन सी पंचवर्षीय योजना रही? आप बोलेंगे तीन के बाद लगा था अवकाश, तीसरी रही होगी। तीसरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चली होगी तभी तो अवकाश लगा था। बिल्कुल सही बात है। अवकाश 3 साल का लगा मतलब ऐसा मान लो कि ये बोले कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, फेल हो गए, तुम पढ़ के आओ, ग्रेजुएशन की डिग्री करके आओ, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है शायद इसलिए फेल हुए, तो पहले पढ़ाई की जरूरत है तुम्हें, पहले तुम खुद सीखो। पंचवर्षीय योजना चलेगी कैसे? अब 66 तक चली तीसरी, 3 साल का अवकाश लगा तो तीन और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 69, 69। ठीक है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना कब आएगी? 1869 से 1874 तक। क्योंकि 66 से 69 तक तो रहा अवकाश, 3 साल का अवकाश लगा था। कब के बाद लगा? तीसरी के बाद लगा। तीसरी पे किसकी बात की गई थी? ये बात की गई थी हमारी कृषि प्लस उद्योग दोनों पे। योजना अवकाश का क्वेश्चन पूछ रहे थे। पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो आपको बोलना है 66 से 69 तक, क्योंकि 66, 67, 68, 69 अवकाश रहा। 66 तक तो तीसरी चली थी, 69 से चौथी स्टार्ट हो गई थी, तो 66 से 69 तक अवकाश रहा था 3 साल का। ठीक है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी?
तो गॉड गिल के मॉडल पर आधारित थी। किसके? डॉक्टर गॉड गिल के मॉडल पर आधारित थी। डॉक्टर गॉड गिल। इनका उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास में आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब फिर जब आत्मनिर्भरता की बात आ गई, अब इन्होंने आत्मनिर्भरता की बात करी थी यहाँ पे, आत्मनिर्भर बनाना किसको? अर्थव्यवस्था को। आत्मनिर्भर बनाना किसको? अर्थव्यवस्था को। तो यहाँ बात की गई है स्थायित्वता के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता। किसके साथ? स्थायित्वता के साथ। वहां पे क्या था? यहाँ पे ये था आत्मनिर्भर बनाना अर्थव्यवस्था को, यहाँ पे है स्थायित्वता के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है। समाजवादी समाज की स्थापना, विकास केंद्र उपागम, इसका ध्यान देने वाली बातें हैं। समाजवादी समाज की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरे में की गई थी। विकास केंद्र उपागम की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? चौथे में की गई थी। ये सॉरी, समाजवादी समाज की स्थापना भी चौथे में बात की गई थी और विकास केंद्र उपागम की बात भी चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और मेन जो फैक्ट है वो यहाँ से आता है, ग्रीन इवोल्यूशन की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किसकी? ग्रीन इवोल्यूशन की बात। तो बैंकिंग का नेशनलाइजेशन किस पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी? ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी। और मैंने आपको ये भी बात क्वेश्चन कराया था आपको प्रैक्टिस सेट में कि परिवार नियोजन की जो बात की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। तो परिवार नियोजन की बात जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है। जब इंसान के पास कृषि से पैसा आ रहा है, इंसान के पास उद्योग से पैसा आ रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कृषि भी है और उद्योग है, दोनों चीज है। ठीक है। तो इंसान क्या करेगा? बच्चों की लाइन लगा देगा फटाफट। कैसे? तो पैसा इतना है उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। कहते हैं बच्चा प्लान नहीं कर रहे, अभी हमारी जो आर्थिक स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है, जैसे होंगे हम इस लायक होंगे तब कर लेंगे। इंसानों को लगा पहले उन्होंने कृषि में पैसा कमाया, दूसरे उसने उद्योग से पैसा कमाया, तीसरे में कुछ लोग ऐसे कृषि भी थी, बोले बिजनेसमैन भी थे, तो चौथे में क्या करेंगे आदमी? परिवार नियोजन ही करेंगे और खूब परिवार में बच्चे करेंगे, लाइन से लगा देंगे। फिर सरकार ने सोचा यार परिवार का नियोजन करना चाहिए, चारों तरफ से करना चाहिए, चारों दिशाओं में करना चाहिए। तो चौथी पंचवर्षीय योजना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बराबर परिवार नियोजन के बारे में, इससे क्वेश्चन आ चुका है। क्योंकि टॉपिक लिखे हैं ना, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। लेकिन ये मैक्स टू मैक्स रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि हर साल आ रहे हैं, हर एग्जाम पूछे जा रहे हैं। ये ऐसे है कभी 2 साल में आ गया एक एग्जाम में, कोई 3 साल में पूछ लिया। इसलिए जहां से क्वेश्चन आया मैंने वही टॉपिक लिखे हैं और उन्हीं के बेस पे आ सकते हैं, वही वाले टॉपिक लिए हैं, फालतू कुछ नहीं लिया। ठीक है। पढ़ना पढ़ना किताब की पूरी पूरी पढ़ी, पंचवर्षीय योजना की वो पढ़ सकते हैं आप। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में क्या बात की गई है? मॉडल डीपी धर। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या की? टीपी धर। तो मैं धरने के लिए हम किसका हाथ यूज करते हैं? पांचों उंगली का, अपने हाथ का। हाथ में क्या होती है? 5 उंगली। मैं कैसे याद करा रहा हूँ? धरने के लिए। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना है। और इसमें कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया? गरीबी हटाओ का नारा। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया, तो मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है और हाईलाइट भी कर रखा है अलग पेन से। ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किस में बात की गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी। और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की बात किस में की गई थी? ये भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो यहाँ से सबसे ज्यादा तो ये दो क्वेश्चन बने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये ध्यान रखना है 74 से 78 तक। तो ये बोलेंगे 4 साल बाद, 4 ही साल चली। जी हाँ, चार पंचवर्षीय में पूरी होने के बाद जो अगली पंचवर्षीय में आएगी वो 4 साल चलेगी, क्योंकि 4 साल ही पूरे हुए थे। अगली भी 4 साल चलेगी। तो 74 से 78 तक केवल 4 साल चली, पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चली। तो पूछ सकते हैं ऐसी पहली कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने पूरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई? वो पांचवी है, क्योंकि कार्यकाल 5 साल का है और पांचवी खुद चली 4 साल। बताओ, हर पंचवटी में चली 5 साल और पांचवी खुद चली 4 साल। कितनी चली? 4 साल। अब ये इसके बाद फिर क्या होगा? 4 साल चली मतलब गड़बड़ आ गई, फिर से अवकाश लगेगा। अब 74 से 78 तक तो पांचवी चली, अब 78 से 20 तक अवकाश लेगा 2 साल का। अब 2 साल का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि सेकंड में मतलब योजना अवकाश के बाद सेकंड अवकाश कब लगा? योजना पंचवर्षीय योजना में सेकंड अवकाश कब लगा? आप बोलेंगे पांचवी के बाद लगा। और पांचवी का तो चली थी 74 से 78 तक, तो अवकाश लेगा 78 से 80 तक, भी 2 साल का लगा था। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना। तो मॉडल क्या है इसका? रोलिंग प्लान। मॉडल क्या है? रोलिंग प्लान। मतलब कि हम लोग रोला कब काटते हैं? जब 6 लगता है तो रोला काटते हैं। प्लान है हमारा तब का रोला काटने का, जैसे 6 लगेगा पीली उछा देंगे, रोला काट देंगे। ठीक है। ये हमारा प्लान है। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि। अब जो गरीबी उन्मूलन की बात यहाँ भी करी गई थी, गरीबी उन्मूलन की बात यहाँ भी करी गई है। तो यहाँ जो गरीबी उन्मूलन था, साथ में आत्मनिर्भरता भी था। बोला गरीबी उन्मूलन कैसे होगा? जब लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। फिर अगली बार देखा यार, आदमी आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब उनका रोजगार होगा। जब रोजगार ही नहीं है तो ना तो गरीबी का उन्मूलन होगा, ना वो आत्मनिर्भर बनेंगे। जब पता चला उन्हें एक साल मतलब अगले साल, तो फिर उन्होंने क्या किया? रोजगार में वृद्धि करी। उन्मूलन तभी होगा गरीबी का जब उनको पहले रोजगार तो दो, उनको रोजगार दो। तुमने कह दी उन्मूलन होगा आत्मनिर्भरता से। आत्मनिर्भरता कब आएगी? जब रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक है। अब अगली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो दो ही क्वेश्चन आए थे इससे।
एक तो प्लान से क्वेश्चन पूछा गया था और एक इससे पूछा गया था, इसको उद्देश्य से। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मैंने आपको बताया ना, इधर ईयर पूछ लेगा पंचवर्षीय योजना में, या प्लान पूछ लेगा पंचवर्षीय योजना में, या अवकाश पूछ लेगा। ठीक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्या हो गया? आई एम सो सॉरी, जस्ट वेट। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट दीजिए बस मुझको, एक मिनट। 5 ईयर प्लान कहाँ गया? ये रहा। हम्म। हम आ गए थे सातवीं पंचवर्षीय योजना पे। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना कहती है मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर। क्या है? मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर। अब साथ वो, तुम मेरा साथ दोगे? मैं अपनी जान से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? ये सिर्फ याद कराने के लिए है। ठीक है। साथ मतलब मेरा साथ दोगे। सातवीं पंचवर्षीय ने किसकी आई थी? जॉन डब्ल्यू मिलर। वो कह रहा अपनी जान से मिलने जाना है। अब तुम पता मैं जान क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बड़ी यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी इसलिए कर रहा हूँ, ये सारी चीजें इसी से हो जाएंगी, जानवर से। जान से मिलने जा रहा था, तुम मेरा साथ दो। सातवीं पंचवर्षीय योजना। कब? 85 से 90। बोला तेरी जान तो कितने पिशाच नहीं है, पिशाची पिशाच नहीं है। क्या है? पिशाचनी। ठीक है, पिशाची। पिशाची। ऐसे 85 को पिशाची पिशाचनी ऐसे याद रखते हैं। क्या? पिशाची या पिशाचनी, पिचासी। ठीक है। अब ये इसमें क्या है? राम कृष्ण हैगरेट। राम जी और कृष्ण जी भी सुन के हैंग हो गए। ये क्या बात कर रहा है? हम तो लोग तो अपनी नारी की इतनी इज्जत करते थे, ये तो पिशाच नहीं बता रहा है। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात करता है। तो राम जी और कृष्ण जी सुन के क्या हो गए? हैंग हो गए। जब उसने अपनी जान को बताया उसकी पिशाचनी, जिससे मिलने जा रहा था वो निकली पिशाचनी। ठीक है। नारा क्या था? भोजन काम उत्पादन। अब भाई पिशाचनी थी, अब तो बस जान है तुम्हारी, तो रोटी तुम्हें लाले तो पड़ने ही, सीधी सी बात, जान के चक्कर में पड़ोगे तो ना ही तो तुम काम कर पाओगे, ना ही तो तुम प्रोडक्शन कर पाओगे, तुम सिर्फ ना भोजन कमा पाओगे। तो कर सकते हो तो तुम जितना काम कर सकते हो, प्रोडक्शन का काम कर सकते हो, समझ रहे हो, लेकिन भोजन का काम नहीं कर सकते। अरे बावड़ हो जाते हैं आदमी इसके बाजी के चक्कर में। थर्ड की बात करते हैं, अवकाश। थर्ड अवकाश कब आया था? 90 से 92 तक। अब पिशाचनी चली थी, पिशाची से मतलब पिचासी, पिशाची पिशाची इसलिए बोलो, पिशाचनी याद रहेगा। 85 से 90 तक ये चली थी हमारी। साथ मेरा साथ दोगे तो, साथ किस चक्कर में मिला? निकल गई पिशाचनी। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? फिर से 2 साल का अवकाश होगा। अब बताओ पहला अवकाश कितने साल का था? कि पहला अवकाश 3 साल का। कब चला? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चला था। दूसरा अवकाश कितना था? 2 साल का। तीसरा अवकाश कितना है? 2 साल का। कब? 90 से 92 तक ये चला, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक रही? 1992 से 1997 तक। इनमें कौन है? मतलब उस टाइम पे थे प्रणब मुखर्जी, मतलब आपको पता है राष्ट्रपति हमारी प्रणब मुखर्जी रह चुके हैं। ठीक है। तो उद्देश्य क्या था इसका? मानव संसाधन का विकास। उद्देश्य पूछा गया था इसका, मानव संसाधन का विकास। इसका उद्देश्य से क्वेश्चन आया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास उद्देश्य था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह ऐसा क्वेश्चन आया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। कार्य क्या किया इसमें? मेन कार्य इसमें क्या? पीएम रोजगार योजना, जो 1993 में शुरुआत की गई थी। तो पीएम रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1993 में। ये क्वेश्चन तो ये बन गया। पीएम रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1993 में। और पीएम रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो आठवीं। कहते हैं ना, पीएम बोले तुम्हारे हम आठ के ठाठ बना देंगे। क्या बना देंगे? ठाठ बना देंगे, सब तुम्हें, सबको हम रोजगार देंगे, सबको हम रोजगार देंगे। 1993 में। ठीक है। 1993। नवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, ये चली थी 1997 से 2002 तक। वो चली थी कौन सी? 1992 से कितनी चलेगी जल्दी बताओ? 1997 तक। ये चलेगी 97 से 2002 तक। 5-5 साल की चल रही है अब ये पूरी, बस पांच भी खुद 3 साल 4 साल चली थी। तो ये क्या हो गया? न्यायपूर्ण वितरण समानता के साथ विकास। इससे बस यही क्वेश्चन आया है ये वाला। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है। न्यायपूर्ण वितरण समानता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में बात की गई है? नवी पंचवर्षीय योजना में, जो कब से कब तक है? 1997 से 2002 तक। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि पंचवर्षीय योजना के ईयर कैसे याद रखने हैं, और आपको सैटरडे संडे वाली जो क्लास होती है उसमें हम रिवाइज करा देंगे आपको सारी चीजें, जो आपको रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2002 से 2005 तक। उद्देश्य क्या था इसका? गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना। अब ये पूछेंगे, गरीबी और बेरोजगारी के एक नारा की बात की गई थी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया था। एक गरीबी और बेरोजगारी के समाप्त करने की बात की गई थी जो 5 दूनी 10, सीधा 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अब कैसे होगा? उसने बोला कि हम अगले 10 साल में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बोला? 10 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर देंगे। जब आय हम दोगुनी कर देंगे तो गरीबी भी खत्म, बेरोजगारी भी खत्म। ठीक है। आय दुगनी। अब कितने टाइम में? अगले 10 साल में। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर चौथा अवकाश आया 2005 से 2007 तक, मतलब फिर फेल हो गई। योजना अवकाश कब आया? 2005 से 2007 तक।
अब 2007 की में जब योजना अवकाश आया तो फिर अगली पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली, जिसे बोलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 10, बस बहुत हुआ, बहुत बेवकूफ बना लिया, अब तुम रुक जाओ। अवकाश लगाया, अवकाश कौन सा, चौथा, 5 से 7 तक। फिर आया 7 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें किस बात की, किसकी बात की गई, तीव्रतम एवं समावेशी विकास की बात की गई। किसकी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास की बात की गई। और इसकी थीम, अब क्वेश्चन आया यहाँ पर थीम से। थीम क्या थी, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। मैंने कहा ना दो ही चीज पूछता है, किस चीज पर जोर दिया गया, उसकी थीम क्या थी, उसका मॉडल क्या था, या किस सन में आई थी, या कौन सा नारा दिया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते। और अलग अलग पंचवर्षीय होने से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, नहीं सबने एक से क्वेश्चन पूछ लिया, थीम से पूछ लिया सारी, किसी के मॉडल से पूछ लिया। ठीक है, ना सब में नारे दिए गए, ना सबके मॉडल की बात करी गई। जहां से जिसकी बात की गई है, प्रीवियस बेस मैंने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट लिए हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट लिए हैं। ठीक है, तो तीव्रता में समावेशी विकास की बात की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में। थीम थी इसकी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, मतलब हर एक को, एक एक इंसान को शिक्षा दो। वो पढ़ा लिखा होगा, खुद समझदार होगा, वो खुद कुछ भी काम करके बैठ सकता है, काम खत्म। ठीक है, तो एक एक को क्या दो, शिक्षा दो, अनिवार्य शिक्षा की गई, हर एक को अनिवार्य शिक्षा। 11वीं पंचवर्षीय योजना। जो आखिरी पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, देखो कितनी अच्छी बात है। 12 से 17 तक कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो 12वीं 12 से 17 तक। 12वीं 12 में स्टार्ट हुई, 5 साल चलेगी, 17 तक चलेगी, सीधी सी बात है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसमें किस चीज की बात की गई, तीव्र, अधिक, समावेशी व धारणीय विकास की बात की गई। तीव्र की, अधिक की, समावेशी और धारणीय विकास। इसमें मेन चीज यही है, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, 12वीं, कब से कब तक चली, 12 से 17 तक। फिर मैं आपको बता देता हूँ, पहली पंचवर्षीय योजना से क्या पूछा गया था, पहली से हमारा पूछा जाता है मेन टू मेन उसका टाइम, और उससे पूछा जाता है पहली पंचवर्षीय योजना से उसका मॉडल। ठीक है, और किस चीज पर जोर दिया गया है, पहली तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज पूछ लेंगे। फिर अगली के टाइम, और किस चीज पर जोर दिया गया है। देखो मॉडल तो शुरू की 5 परियोजना के सारे के सारे आप याद ही कर लेना, नॉर्मल है। अगर आपको याद नहीं होता कमेंट बता देना, मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा जिसमें मॉडल और किस चीज पर जोर दिया गया, मैं सीधे सीधे आपको ट्रिक्स याद करा दूंगा, ये चीजों को रिलेट करा के याद करा दूंगा। आज आप वीडियो में मजा आया, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।